पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे 11th जो है 11th वाले क्लास में हम लोग सीमा पढ़ रहे थे लिमिट के बारे में, और इसमें 5 वीडियो आई थिंक पहले हो चुका है। ये छठा वीडियो होने वाला है। कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, कुछ काम से घर पे चले गए थे। अब यहाँ देखिए, अब रेगुलर आपका हो जाएगा। जो वीडियो है रेगुलर अपलोड इसमें करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए पीछे के जो 2 वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं किसके बारे में, 0 बाय 0 के बारे में टोटल डिस्कस कर लिए हैं। यदि किसी क्वेश्चन में 0 बाय 0 हो तो किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 4 और पार्ट 5 ये दोनों आप आराम से पहले देख लीजिए, है ना। 4 और 5 पहले आराम से देख लीजिए, इसके बाद ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम लोग 0 बाय 0 को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में सेम चीज रहने वाला है। चलिए, अच्छा ये बताइए पहले 0 बाय 0 के फॉर्म में अगर क्वेश्चन अगर 0 बाय 0 का फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए देखिए याद है आपको डीसी करते हैं। डीसी एक्स का डीसी 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। एक्स क्यू रहेगा तो इसको आगे कर देंगे, एक कम याद है, एक आगे करो, इसमें से मतलब घटाओ तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट अगर अकेले हो तो उसका 0 होता है डीसी। ये सब पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इस पे क्या करते हैं, पहले एक 2 क्वेश्चन आराम से सोल्व करते हैं, फिर है ना थ्योरी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अच्छा देखिए इसमें क्या है, ध्यान से ना समझिए। क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन लिमिट LIM लिखा है, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसको सोल्व करना है। चलिए इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा, हालांकि इसको सोल्व करने का तरीका पहले बता चुके हैं। अगर आपको इच्छा है तो वीडियो को रोक के आराम से पहले इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद इसको मिलाइएगा किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगर सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के इसको सोल्व कीजिए। यदि पीछे वाला पढ़े होंगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। बताइए सोल्व करने के हम लोग क्या करते हैं, तो क्या इसमें करना है, ध्यान दीजिए। सोल्व करने के लिए इसको इसमें पुट करते हैं, याद होगा आपको, है ना। यहाँ जो वैल्यू दिया गया है इसको यहाँ पर हम लोग केवल रखना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ जो x का वैल्यू है, ये वैल्यू को जहां जहां x है उसके स्थान पे रख दीजिए। कहे थे कि सबसे पहले नीचे बराबर देना है। अब रखिए जहां जहां x है उसके स्थान पे 2 रखो, तो यहाँ जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 8 और डिवाइडेड बाय यहाँ x के स्थान पे 2 माइनस 2। क्लियर है। ये बताइए 2 के पावर 3 मतलब क्या आता है, 2 को 3 बार गुना करना। 2 के पावर 3 मतलब 2 को ऐसे 3 बार गुना कीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हो गया 8 माइनस, यहाँ पर भी 8 है और नीचे 2 माइनस 2। 8 में से 8 घटाइए तो यहाँ तो आ जाएगा 0 और डिवाइड बाय नीचे भी क्या आ जाएगा 0। अब ये बताइए 0 बाय 0 का कितना वैल्यू, बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 कुछ भी होता है। अब ये बताना है आपको कि यहाँ पर 0 बाय 0 का क्या वैल्यू रखें, ये आपको पता नहीं है। तो ये बताइए जब पता ना होता है तो इसके लिए एक तरीका बताया था आपको कि पुनः लिखना। क्या बताया है कि यहाँ कुछ मत कीजिए, यहाँ सबसे पहले लिखिए पुनः, ऐसे पुनः लिख दो। आप पुनः लिखने के बाद जो क्वेश्चन है इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट कीजिए क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 2 ये है। यहाँ बताइए एक्स क्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। क्वेश्चन तो ये दिया है, ठीक है। अच्छा ये बताइए इसको सोल्व करने के बाद तो आपको 0 बाय 0 आ गया था। तो अगर 0 बाय 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पुनः लिखते हैं, सेम क्वेश्चन को नोट करते हैं जो पीछे वाला वीडियो आपको डिस्कस किए हैं। अगर दिक्कत हो रहा है तो पीछे वाला वीडियो को आराम से पहले देख लीजिए, 2 वीडियो आराम से पहले देखिए, इसके बाद इसको देखिएगा, फिर एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर चीजें क्या है। कहे थे कि अगर 0 बाय 0 वाला कंडीशन हो तब पुनः लिखने के बाद क्वेश्चन लिखो, इसके बाद डीसी करने के लिए ये जैसे है उसे नोट करने के लिए बोले थे। लिमिट x टेंस टू 2 है तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 लिखेंगे, इसके बाद इसका डीसी करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो इसको लिखना है कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखना है लिमिट x टेंस टू 2। चलिए ऊपर वाला का डीसी कीजिए, तो एक्स क्यू का डीसी बताइए, है ना, वहां पर बताए थे आपको। 3 आगे आ जाएगा, इसमें से एक कम था 3x स्क्वायर, 3 आगे इसमें से कम तो 2 बचेगा। कांस्टेंट अकेले है 0 हो जाएगा, नीचे बटा में x का डीसी 1 2 0 हो जाएगा। सब पीछे बता चुके हैं। अब आइए यहाँ पर क्या करना, वैल्यू रखो, यहाँ पर बराबर करके नीचे यहाँ पर वैल्यू रख देना है। अब जहां जहां x है वहां पर 2 रखेंगे, तो 3 का 3 तो रखा जाएगा, इनटू जहां जहां x है x का स्थान पे 2, तो 2 है इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 8। अच्छा ये बताइए तो 3 हो गया, 2 को 2 बार गुना करना है ना, 2 को 2 बार, तो 2 दूना 4, तो यहाँ 4 बटे 1 से भाग देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो 4 3 12 आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आया? ये समय तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ये सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इससे पहले भी ये पूरी चीज जो है हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया है तो आगे एक क्वेश्चन और जरा बना के दिखाइए, जल्दी से अपने से क्वेश्चन बनाइए। पहले इसको नोट करना है, वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा और उसके बाद इसको नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद एक क्वेश्चन है, इसको बनाइए। क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x³ माइनस 27 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। एकदम आराम से इसको बनाइए। तो पहले वैल्यू पुट करके देखिए, 0/0 आ जाएगा। पुनः करके एक बार फिर से नोट कीजिएगा, DC करके इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से। अब वीडियो को रोक के आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। इसको पहले बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। वीडियो को रोक लीजिए, जब सोल्व हो जाए उसके बाद इसको देखिए। चलिए, तरीका क्या जानते हैं? तरीका ये जानते हैं सर कि जहां जहां x है वहां पर 3 रख देंगे। देखिए 3 के पावर 3 माइनस 27, बट नीचे यहाँ पर भी x है तो x के स्थान पे 3 रखो तो 3 माइनस 3। 3 है, 3 को केवल गुना करना है तो 3 बार तो कर दो। 3 गुने 3 गुने 3, 3 किया 9, 9 किया 27, तो नोमिनेटर में आ गया। ऊपर 27 एक ही हो गया, माइनस फिर से 27 है, डिवाइडेड बाय नीचे 3 माइनस 3। 27 में से 27 घटाइए 0 और नीचे भी 0 था, 0/0 आ गया। यहाँ पर चीजों तो 0/0 है, तो 0/0 जब आ जाता है तब बोले थे कि पुनः लिखो। और एक बार क्वेश्चन नोट करो, याद है? जब 0/0 आ जाता है तो क्या करते हैं? तब पुनः लिखते हैं। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से जरा लिखिए। क्या क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसको लिखिए। दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या लिखा है? x³ माइनस 27 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। क्वेश्चन तो ये है। फिर क्या बताया है? ये बताया है कि इसको पहले लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 को लिखो। अब इसका DC करो, x³ का बताइए तो 3x²। DC में टोटल जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकलन गुणांक जो है पूरा पढ़ा दिए हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। पीछे अगर ना पढ़े हैं तो पीछे देखिए, अपलोड किया हुआ बहुत सारा वीडियो अपलोड किए हैं, उसको देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए। इसका तो हो गया। 27 अकेले है तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x का DC 1 होता है, 3 का 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए, जहां जहां x वहां 3 रखिए। तो यहाँ तो 3 पहले से है तो 3 को छोड़ दो, x का स्थान पे 3 रखेंगे तो इंटू करके 3 का स्क्वायर। यहाँ x का स्थान पे 3 है, 3 के पावर 2 है, बटा 1। एक बटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से भाग देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए, तो 3 हो गया, गुने 3 का स्क्वायर तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 है। 27 है, इसको 1 से भाग देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, 27 इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन अब बन जाएगा। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। अब जो पहले थ्योरी आप समझिए, इसके बाद आगे देखते हैं। सेम ही रहेगा, वहां पर आपको 0/0 ही आने वाला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा देखिए DC में क्या होने वाला है। चलिए, इसको पहले क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद आगे हम देखेंगे। चलिए देखिए, इसको साफ कर रहे हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ कुछ पहले DC समझिए, इसके बाद यहाँ पर चीजें आपको समझ में आएगी। यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में e⁻x हो, इसका DC करेंगे तो e⁻x ही होगा। याद है आपको, e⁻x का DC e⁻x ही होता है, ठीक है। कांस्टेंट का तो 0 आपको समझा दिए हैं। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में e⁻x रहे तो उसका DC क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पर हम कैसे लिख रहे थे, यहाँ अगर x³ है तो ये x³ का DC क्या लिख रहे थे? x³ का DC क्या लिख रहे हैं? 3x² लिख रहे हैं, x का DC 1 लिख रहे हैं। तो उसी तरह से e के पावर अगर x रहता है तो इसका DC भी e⁻x ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, कोई भी संख्या अगर 4 दिया, इसका पावर 0 तो 1, किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है, वैल्यू 1। 5 का पावर 0 दिया है 1, कुछ भी संख्या e के पावर 0 दिया है तभी वैल्यू 1 होता है ना। कुछ भी अगर दिया रहे और उसका पावर अगर 0 आपको कर देता है तो इसका वैल्यू 1 हम लोग लिखते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपके लिए आज का थ्योरी हो गया। e⁻x का DC अगर हम लोग करते हैं तो e⁻x हो जाएगा,
समथिंग के पावर, कुछ का पावर 0 अगर आपको दिया है तो यहाँ पर वैल्यू 1, केवल 0 के पावर 0 का अलग वैल्यू होता है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ अगर इस तरह से दिया गया है तो सबका वैल्यू जो हो जाएगा 1, पावर 0 रहने पर वैल्यू होता है वो 1, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से जरा देखिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखिए। क्या है, आपको लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग वैल्यू है या इसको इवैल्यूएट मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे दिया गया है x, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नियम बताइए कि जहां जहां x तो होता है x के स्थान पे 0 पुट करते हैं, तो x के स्थान पे पुट कर दीजिए 0। चलिए जल्दी से x के स्थान पे 0 पुट कीजिए, क्या आ जाएगा। तो अगर x के स्थान पे जहां जहां x वहां 0 पुट करते हैं तो यहाँ जाएगा e के पावर 0 माइनस 1 और डिवाइड बाय, नीचे x है यहाँ 0, अच्छा नीचे तो 0 आ गया है। ये बताइए समथिंग के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, e के पावर 0 दिया है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, ये थ्योरी के तौर पे इसको लिखना है। चलिए तो ये बताइए e के पावर 0 का मान कितना है 1, माइनस फिर कितना है, इसका मान तो 1 हुआ, माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 0। तो ये बताइए एक में से एक घटाएंगे 0 और डिवाइडेड बाय यहाँ 0 आ गया, देख लीजिए है ना। यहाँ नॉमिनेटर में आ गया 1 माइनस 1 तो 0 और नीचे पहले 0 है, ये 1 माइनस 1 कैसे आया था, यहाँ तो माइनस 1 पहले से था, e के पावर 0 का मान होता है 1, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। ये बताइए यहाँ पर जब सोल्व किए हैं तो 0 बाय 0 हो गया, 0 बाय 0 जब आ जाता है हम लोग सोल्व करने के तरीका आपको बताए हैं, बताइए जल्दी से सोल्व करने का तरीका क्या है। तो सोल्व करने का तरीका होता है कि पहले हम लोग लिखते हैं पुनः, याद होगा आप लोगों को, पहले पुनः लिखते हैं और क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो। क्या क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है जैसे उसे पहले नोट कर लेना है, ठीक है। अब आइए एक बार इसको लिखिए, बताए थे एक बार लिखना है, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। डीसी करो, e के पावर x का डीसी देखिए क्या है, e के पावर x का डीसी e के पावर x है, एक कांस्टेंट को भी अकेले था डीसी 0 डिवाइडेड बाय, नीचे x है तो x का डीसी 1 होता है, तो x का डीसी नीचे 1 लिख देंगे, क्लियर है। अब जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दीजिए, यहाँ बराबर करके पुट कीजिए, यहाँ जहां जहां x है, यहाँ x है तो यहाँ पर x का स्थान पे 0 पुट कीजिए, तो e टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाय नीचे 1 आया है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब ये बताइए e के पावर 0 का मान कितना, समथिंग के पावर 0 का मान कितना होता है 1, बार बार इसका प्रयोग होने वाला है, तो इसका मान तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 1, तो 1 है नीचे, इसका कोई वैल्यू होता नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कट के एक ही बार में कटेगा, तो 1 आपका आंसर हो गया। समझ में आया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा टाइप चेंज किए हैं, e के पावर x आ गया है तो e के पावर x का जो डीसी है e के पावर x ही होता है, ये आप जानते हो पहले से। चलिए आगे एक और क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको पहले क्या कीजिए, वीडियो को रोक के इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर 0 ही दिया गया है क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू ई टू दी पावर x माइनस 2 दिया गया है और डिवाइडेड बाय नीचे x है। कैसे सोल्व कीजिएगा इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन में है 2 ई टू दी पावर x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई x। चलिए सोल्व करने का तरीका आप क्या जानते हैं, तो सोल्व करने का तरीका ये जानते हैं कि जहां जहां x है उसके स्थान पे 0 पुट करेंगे, पुट कीजिए, जल्दी से 0 पुट कर देना है। 2 ध्यान दीजिए, यहाँ लिखें 2 ई टू दी पावर 0, x का स्थान पे 0 रखना है, जहां जहां आपको x दिखाई दे 0 रखो, माइनस 2 और डिवाइडेड बाय, यहाँ x है, x का स्थान पे 0। चलिए बताइए 2 इंटू समथिंग के पावर 0 का मान 1 होता है, e के पावर 0 है तो अगर पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है, ठीक है। चलिए देखिए माइनस 2 का 2 लिखे, इसका वैल्यू 1 लिखे, माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 0,
दो में 1 से गुना कीजिए तो 2, और फिर इस 2 में से घटा लेंगे 2 को, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 वैल्यू आ गया है। अब ये बताइए आपकी जब वैल्यू 0/0 हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तो पुनः करके क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट करते हैं। ये तो है, पुनः कीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट कीजिए पुनः। और क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 e⁻x - 2 और डिवाइडेड बाय x। क्लियर है? यहां देख लीजिए क्वेश्चन तो यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डीसी कीजिए आराम से डीसी। तो जब इसको डीसी करने जाइएगा तो क्या आएगा ये बताइए। डीसी जब कीजिए तो इसको कह दे कि एक बार पहले इसे लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू, इसको पहले लिख देना है एक बार। अच्छा 2 तो है लेकिन इस बार अकेले नहीं, इसके साथ है। तो बताए थे कि जब अकेले ना हो तो इसको जैसे है उसे लिखो, पहले अकेले नहीं है तो 2 का 2 लिख देंगे। e⁻x का डीसी e⁻x नहीं होता, e⁻x का डीसी, लेकिन इस बार 2 अकेले है तो खत्म हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे x है तो x का डीसी 1 होता है। क्लियर है? अब जहां जहां x है वहां 0 रख लीजिए, रखिए 2 e⁻x, तो x का स्थान पे 0 और डिवाइडेड बाय 1। चलिए यहां देखिए क्या है, 2 का 2 रहने दिए इनटू e⁻0 का मान 1 हो जाएगा, समथिंग के पावर 0 का मान 1 होता है, पावर अगर 0 दिया है तो वैल्यू 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 से 1 तो इकट्ठ खत्म हो गया। तो बचा कितना आंसर, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2। ये टोटल चीज समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको आराम से, है ना, इसको रिपीट कीजिए। नेक्स्ट जो है हम लोग अगला वाला वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और अब जो है ना वीडियो रेगुलर हो जाएगा। इसको आराम से पहले नोट कर लीजिएगा, है ना। इधर रूल बताएं, e⁻x है, इसका डीसी e⁻x होता है, समथिंग के पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको रहने देते हैं।